दोस्तों 10 दिन पहले तक मोदी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जहां विपक्षी पार्टियों को तोड़ते चले जा रहे थे, वहीं अचानक मोदी एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां चारों तरफ से मुसीबत उनको घेरती चली जा रही है। आप कह सकते हैं डबल और ट्रिपल अटैक इस वक्त मोदी पर है। अब कल सुबह की ही बात देखिए, हजारों हजार बच्चों ने संसद को चारों तरफ से घेर लिया था और मोदी जी बड़ी मुश्किल से चुपचाप संसद से निकलकर किसी तरह से बच के वहां से भागे। और आज सुबह सुबह किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। ऐसी संख्या, ऐसी तादाद कि सरकार अभी से घबराने लगी। अब ये तस्वीर देखिए, सुबह सुबह की है। शंभू बॉर्डर है, अंबाला के पास है, और इसी अंबाला के पास यानी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर हजारों हजार किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी भीड़ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बॉर्डर को ज़बरदस्त तरीके से सील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री वहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन बात सिर्फ शंभू बॉर्डर की नहीं है, हरियाणा और पंजाब की नहीं है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर भी सीन गजब है। यहाँ पर भी किसान किसी तरह से दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए पुलिस से टकरा रहे हैं। अगर मैं पिछले 24 घंटे का डेवलपमेंट आपको बताऊं तो अभिजीत दीपके और उनके हजारों साथियों का धरना आंदोलन जंतर मंतर पर जारी है, बल्कि और तेज हो रहा है। जहां पर मुंबई से, नागपुर से, हैदराबाद से, उत्तर प्रदेश से, बाकी जगहों से छात्र धीरे धीरे अब पहुंचने की बात कर रहे हैं जंतर मंतर। तो वो आंदोलन तेज हो रहा है। इधर जो किसान हैं पूरे उत्तर भारत में चारों तरफ से दिल्ली के आप आसपास देखे जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं। और संसद के भीतर जहां मोदी जी हैं, वहां विपक्ष ने चौतरफा घेराबंदी कर रखी। आज सुबह सुबह विपक्ष की मीटिंग हुई और राहुल गांधी ने, ऐसा बताया जा रहा है, साफ तौर पर इशारा कर दिया कि मौका आ गया है ईंट से ईंट बजाने का। और जैसे ही संसद शुरू हुई, खासकर राज्यसभा में जहां खड़गे थे, और खड़गे ने जिस तरह से ललकारा है मिस्टर मोदी को, मोदी सरकार को, हालत ऐसी हो गई कि सदन को ही उस वक्त स्थगित करना पड़ गया। हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में और जाहिर तौर पर जब आदमी मुसीबतों से घिरता है ना दोस्त, चाहे कोई हो, हम हो, आप हो या महामानव हो, मिस्टर मोदी हो, चेहरे पर भाव दिख जाता है। और आज जो नूर था मिस्टर मोदी का, वो चेहरे पर साफ उतरा हुआ था। रंगत फीकी पड़ी हुई थी। कल जहां सुबह मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, रिलैक्स मूड में दिख रहे थे, क्योंकि तब तक जुलूस शुरू नहीं हुआ था, जंतर मंतर पर जुलूस निकला नहीं था, मोदी रिलैक्स लग रहे थे। लेकिन आज आप चेहरा देखिए, तनाव देखिए चेहरे पर, टेंशन देखिए। और जाहिर तौर पर जब टेंशन बढ़ने लगी तो मोदी जी ने किताब उठा ली। गांधी दिख रहे हैं किताब में, अगर आप गौर से करें। और गांधी कब याद आए? जब मोदी जी ने लाठी चार्ज कर दी, लठ चला दिए बच्चों पे, छोटे छोटे मासूम बच्चों पे, छात्रों पे, तब उनको गांधी याद आए। या हो सकता है तस्वीर खिंचा के हमको और आपको दिखाया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरों की ही बात चलिए तो एक और तस्वीर देख लीजिए। आज की ही तस्वीर है, संसद की है, मीटिंग की है। और कहा जाता है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अब इस तस्वीर में आप कुछ थोड़ा सा एक ऐसा दृश्य देखेंगे, एक ऐसा भाव देखेंगे जो जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोदी जी गांधी जी की किताब पढ़ रहे हैं, और अमित शाह जो साहब हैं, मोदी जी के राइट हैंड मैन, वो किसी और तरफ देख रहे हैं। मोदी कहीं देख रहे हैं, अमित शाह कहीं देख रहे हैं। बीच में नितिन नवीन हैं, बीजेपी के नए अध्यक्ष, मोदी जी की खोज। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या है दोनों के बीच में। अब सवाल ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 36 का आंकड़ा हो गया या मोदी शाह के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है या कोई मतभेद हो गया है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंदर से लोग बता रहे हैं, अफसर बता रहे हैं कि देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये जो जंतर मंतर का पूरा बंदोबस्त था, जिस तरह से इस आंदोलन को देखा गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर के ऑफिस, यानी जिस अमित शाह के पास पुलिस थी और जिस मोदी जी के पास
सारा रिमोट कंट्रोल है। उन दोनों के बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। कभी जंतर मंतर से भीड़ हटाई जाती थी, कभी भीड़ बैठाई जाती थी। कहीं ना कहीं असेसमेंट रिपोर्ट्स गलत हुई कि किसी ने कहा 5,000 लोग आएंगे, लोग लाखों आ गए, बच्चे लाखों आ गए। यानी कहीं ना कहीं जंतर मंतर के सारे मामले को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इशू को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी में मैं इतना कह सकता हूं, ऑल इज नॉट वेल। मतभेद नहीं, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। दीपक जी, नरेंद्र मोदी की जो फॉल्ट लाइंस अमित शाह जानते हैं वो इस देश में दूसरा आदमी जानता ही नहीं। उनको ये पता है कि ये आदमी रॉन्ग फुट पे पकड़ा जा चुका है। जहां भी जो कुछ है वो मोदी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सब कुछ अंडर कंप्लीट कंट्रोल उनके है और अमित शाह इस बात को जानते हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि ये मौका है कि तुम्हारा दांव अब लग सकता है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मोदी जी के जो मंसूबे थे ना, कि कई पार्टियां तोड़ दी, टीएमसी तोड़ दी, 20 सांसद तोड़ लिए, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तोड़ लिए, शरद पवार को झुका दिया, मिला लिया, डीएमके से संबंध स्थापित फिर से कर लिए, 22 सांसद हैं डीएमके के, कांग्रेस से अलग हो चुकी, इंडिया लाइन से बाहर हो चुकी। ये जो सारा खेल बिसात पर बिछा के मोदी जी कर रहे थे, अचानक ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्रेक मार दी है। और ब्रेक किसने किसने लगाई? 3 जगह से ब्रेक लगी। 3 तरह के बैरियर हैं। एक तरफ स्टूडेंट, जेन जी पूरी तरह से घेर लिया है मोदी को, और दूसरी तरफ कहें तो किसानों ने आज फिर कमाल किया है। हजारों हजार की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, रोका जा रहा है। बड़ी खबर, इस पर मैं डेवलपमेंट आपको बताता रहूँगा। और फिर संसद का सत्र, जहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से हावी है। उसकी वजह भी है, जिस तरह से जनता ने पहली बार देखा कि किस तरह से हमारे बच्चों को पर लाठी चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये सब कुछ मोदी जी के लिए मुसीबत बन गया, बल्कि मुसीबत का पहाड़ बन गया। और आगे क्या होने जा रहा है? क्या वाकई मोदी जी एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पर इस वक्त हैं, और आगे की जो राजनीति है वहाँ खेल फिर पलटने वाला है? 2 खास मेहमानों को बुलाया, क्योंकि किसान आंदोलन दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है जो शुरू हुआ है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। इस पर मैंने आज संधू साहब को बुलाया, जगदीप संधू, जो वहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हैं और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास किसानों की। वो आपके साथ सीधे होंगे, उनको सुनिएगा। हेमंत अत्री जी को बुलाया है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो चल रहा है उस पर भी गौर करना ज़रूरी है। अत्री जी, भाई कल मोदी जी सुबह सुबह बहुत फ्रेश दिख रहे थे, मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, हंसते हुए दिख रहे थे, तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर उनकी बयान कर रही हैं, लेकिन आज चेहरा एकदम तनाव में था, तनाव में डूबा हुआ चेहरा, टेंस। क्या इसका माने, इसका मतलब क्या है? कि ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं संसद के बाहर, संसद के अंदर हंगामा चल रहा है, उधर किसान आ रहे हैं। मेरा सवाल अत्री जी ये है कि क्या मोदी जी हर तरफ से घिरते चले जा रहे हैं? देखिए, उन बुरे दिनों की शुरुआत, इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, लेकिन मोदी के, बीजेपी के और आरएसएस के बुरे दिनों की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिएगा। मोदी जी अंदर से हिले हुए हैं दीपक जी, कोई कंफ्यूजन मत मानिएगा। वरना कभी आपने देखा है कि अमित शाह ने इतना क्लीन ऑपरेशन सो कॉल्ड कर दिया हो कि सबको दौड़ा दिया और उसके बाद वो सारे का सारा गठ वापस जुड़ जाएंगे? और वो खत्म नहीं हुआ है। उससे पहले हरियाणा के 10 जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए, पता है आपको? किसान जो है वहीं के वहीं रोक दिए गए। आपको क्या लगता है कि ये आइसोलेशन में है क्या? कल नौजवान थे, आज किसान है, अंदर विपक्ष है, और उसके बाहर जो चंदा चोरी का जो सारा नौटंकी खेली जा रही है वो, अगर हकीकत आप मानेंगे, और जो कल लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, पोमेरियंस ने रिपोर्ट नहीं किया, विदेशी मीडिया ने रिपोर्ट किया दीपक जी, जिस तरीके से ब्राउन शर्ट में जो तमाम गुंडे बैठे हुए थे वहां, और जिन्होंने लोगों पे, युवाओं पे लठेती की, लाठियां भाजी, कौन थे वो लोग? बाकायदा पिक्चर्स है, मैंने भेजे आपको स्क्रीनशॉट। उसका कोई जवाब ही नहीं। आरएएफ आप कभी सोच सकते हैं कि बिना नेम टैग के ड्यूटी पे खड़ी हो जाए? किसी के ऊपर नेम टैग नहीं। सिविल ड्रेस में पुलिस, सिविल ड्रेस में पुलिस नहीं है दीपक जी। वो वही लोग हैं जो जंतर मंतर पे कभी पहले देखे गए थे, जो उससे पहले जेएनयू में देखे गए थे, जो शाहीन बाग में देखे गए थे। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप कर दिया है इन्होंने कि एक्स्ट्रा इस तरह की फोर्सेज लगा दो, वो लट मारेंगे, लाठी पथराव करेंगे, वो हवा में फायर करेंगे और उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हकीकत है। प्रधानमंत्री ने अभी भी क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी। आज तक 12 साल में, मोदी जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक पेपर लीक वाले व्यक्ति को अगर कन्विक्ट किया हो तो उसका नाम बता दे पूरे देश में। आई चैलेंज इट। बात करते हैं। आ रहा हूं, थोड़ा सा
पानी पीजिए, आप थोड़ा सा आज इमोशनल हैं। भाई जगदीप साहब, आप तो कूल रहते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं त्रिजा। मुझे ये बताइए कि ये जो किसानों का अचानक जत्था में देख रहा हूँ मैं, तो विजुअल्स देख के जो मैंने वीडियो देखा, एकदम चौंकाने वाला वीडियो, भीड़ ही भीड़ है। मतलब कल मैंने भीड़ देखी जी जवानों की, और आज मैं भीड़ देख रहा हूं किसानों की, भीड़ ही भीड़। ये क्या है? ये क्या कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान है जहां किसान और जो जवान हैं इकट्ठे आपको होते हुए दिख रहे हैं, और ये टोटल प्रेशर मोदी पर है? जवानों को भी लग रहा है, जेनजी को भी लग रहा है कि मोदी को घेरो, और घेर लिया, और किसानों को लग रहा है यही मौका है, दिस इज द टाइम। दीपक जी, ये किसान नेता, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था कॉकरोच पार्टी का, और जंतर मंतर पे कई किसान नेताओं को हमने देखा है और वो इनका समर्थन करने गए थे। और ये भी तय है कि जो भारत अमेरिका के बीच, जो यूएस अमेरिका के बीच जो डील हो रही है, एग्रीकल्चर डील हो रही है, उसका जो 24 तारीख से 24 और 26 जून तक जो ये फाइनल नेगोशिएशन हुआ है, उसको लेके भी किसान सारे बिल्कुल गुस्से में। असंतुष्ट हैं कि, और उनको ये लगा कि ये कुछ छुपाया जा रहा है देश में। किसानों से बहुत बड़ी चीज छुपाई जा रही है इस डील में। वो चाहते हैं कि इसको बिल्कुल स्पष्ट करे सरकार, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इसको बिल्कुल भी नहीं बताया। तो किसान उसलिए आक्रोशित है और उनको लगता है कि हर तरीके से अब इस सरकार को घेरा जाना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो विजुअल्स हैं, पूरे पंजाब के गांव गांव से लोग, गाड़ियां निकल रही हैं, और शंभू पे जो बॉर्डर है अंबाला का, उसके बाद खनौरी बॉर्डर है, उसके बाद जो जम्मू कटरा नेशनल हाईवे वो भी बंद कर दिया है। तो ओ माय आप गॉड, देखिए कि पंजाब से आने हाईवेज वाले, बंद, सड़कें बंद, बॉर्डर बंद, ट्रैफिक जी बंद, जी, ये और हाल है उसके सुकत। बाद हरियाणा के जो किसान चलने वाले थे, कुरुक्षेत्र और अंबाला से जो आगे बढ़ रहे थे, उनको शाहबाद के पास रोक लिया गया है और उनको करनाल के पास रोक लिया गया है। नहीं ठीक है, वो आपने कहा कि पूरा इस वक्त पंजाब हरियाणा जाम है। दो छोटे छोटे सवाल, फिर मैं अत्री साहब के पास आऊंगा। मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो किसान नेता हैं और ये जो जेनजी के नेता हैं, इनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी? इनको ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मिलकर कोई कोऑर्डिनेटेड मूव कर रहे हो? क्या कनेक्शंस हैं? बिल्कुल है। देखिए, ये जितने भी बच्चे हैं, ये सारे किसान परिवारों से आते हैं। और कल हमने देखा उस भीड़ में कि कितने बच्चे ऐसे आए हुए थे जो मध्य प्रदेश से थे, जो उत्तर प्रदेश से थे, जो राजस्थान से थे। राजस्थान के विशेष तौर पे बहुत से किसानों के बच्चे वहां पहुंचे हुए थे, मध्य प्रदेश के बच्चे थे। और जो किसान नेता है, ये वो किसान नेता है जो इन बच्चों के उस दर्द को, उस पीड़ा को समझते हैं। और देश में, क्योंकि वो भुगत चुके हैं कि किस तरह से उनको इतने सालों तक अपने अधिकार नहीं मिले, ठीक। आज जो अधिकार का सवाल है उसके लिए ये किसान नेता इन बच्चों के समर्थन में पूरी तरह से उतरते हुए दिखाई दिए हैं। और ये, अत्री साहब, आपको क्या लगता है कि मैं जो सुन रहा था बीजेपी के लोगों से कि मोदी जो हैं वो इस मॉनसून सत्र में कई बड़े ऐतिहासिक कानून ला रहे हैं, और उनको जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो मेजॉरिटी के लिए उन्होंने तमाम पार्टियां तोड़ दी हैं। उन्होंने टीएमसी को तोड़ दिया, 20 सांसदों की एक बड़ी पार्टी बना दी जो नायडू बाबू से भी बड़ी पार्टी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को दोबारा तोड़ा, 6 सांसद घसीट लिए। शरद पवार भी सरेंडर हैं। क्या आपको लगता है ये जो सारे बड़े बड़े सपने मोदी देख रहे थे, पानी फेर दिया है? एक तरफ कल जेंजी ने पानी फेर दिया, अब किसान पानी फेरने जा रहे हैं, उधर विपक्ष हावी है, मोदी झटका खा गए। दीपक जी, मोदी शाह आरएसएस वही कर रहे हैं जो उनको बेहतरीन करना आता है। लेकिन मैं आपको एक बात जिम्मेदारी के साथ आज कह रहा हूं कि उनके लिए असलियत का सामना करने का समय आ चुका है। उसकी एक बात भी आपने कल देखी, और वो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी शुरू होनी बाकी है। उन्हें कल रात को पता चल गया होगा कि 12 साल तक सत्ता में रहने के बाद, लोगों को लगातार ब्रेन वॉश करने के बावजूद, वे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़े लोगों को अपने आज्ञाकारी पालतू में नहीं बदल पाए। याद रखिएगा इस बात को। जो सम्राट के काले शासन को बनाए रखने के लिए दूसरे इंसानों पर हिंसा करने के लिए तैयार हो, जो कि मोदी और शाह चाहते हैं, उन्हें नींद नहीं आई होगी। आई कैन चैलेंज यू, वो कल रात को सोए नहीं होंगे, और उनको ये समझ में आ गया होगा कि आज की जो परिस्थिति है उसके लिए वो जिम्मेदार कौन है, वो परिस्थितियां कौन जिम्मेदार हैं जो यहां तक लेकर के आए।
और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मोदी को भी, शाह को भी, भागवत को भी, वो इस देश की जनता को प्रजा में नहीं बदल पाएंगे, गुलाम नहीं बना पाएंगे बिना लीडरशिप के। कल आपने देखा पार्लियामेंट को किस तरीके से घेरा गया आफ्टर 13 ईयर्स, और आज ठीक। तक ऐसे प्रदर्शन संसद में इससे पहले 5 ही हुए थे, दिस इज 6। इनको याद रखना चाहिए इस बात का कि वो जो ज़ॉम्बीज की भीड़ क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट नहीं कर पाए। और याद रखिएगा मेरी बात, ये फांसीवादी सत्ता झुकेगी, कुछ धक्के और चाहिए, चंद धक्के और चाहिए। और जो ये इजराइल का मॉडल लागू करे ना यहाँ पे, और जो ये यहाँ पे जर्मनी का मॉडल कि बिना वर्दी के गुंडे वाला करके वो सब कर देंगे, ये लागू होने वाला नहीं है। आप देखिए कल युवाओं ने कैसे संयम बरता है, और उसका परिणाम आपने देखा, कोई किसी का कंट्रोल नहीं, कोई नेता नहीं था, कुछ नहीं था, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, उसके बावजूद डिसिप्लिन देखिए। मोदी और शाह सोए नहीं होंगे रात को, आई कैन गारंटी यू। मैं मोदी शाह पे आ रहा हूँ। आज की जो फोटो है, मोदी इधर देख रहे हैं, शाह उधर देख रहे हैं, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है। मैं इस सवाल पर आऊँगा आखिर, मेरी छोटा सा मैं जवाब चाह रहा हूँ। सदू साहब, समय कम है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप तो किसानों के इस आंदोलन के एकदम तह में हैं, और मुझे लगता है कोई पत्रकार इतना भीतर से इसको नहीं समझते जितना आप समझते हैं। ये जो संख्या आज हम वीडियो में देख रहे हैं हज़ारों की, अल्टीमेटली ये दिल्ली कूच करेंगे, और ये आपको संख्या जो है, प्रोटेस्ट की संख्या कितनी बड़ी लग रही है? क्या ये लाखों में तब्दील होने जा रही है? जैसे आपने कहा, गांव गांव से, पिंड पिंड से पंजाब के जो है ये दस्ते निकल रहे हैं, जत्थे निकल रहे हैं, हरियाणा से निकल रहे हैं। अल्टीमेटली आपको कितना बड़ा मूवमेंट होता हुआ ये किसानों का दिख रहा है? दीपक जी, अभी तो जो किसान अभी चले हैं वो लगभग 450 के करीब बसेस हैं जिसमें ये चले 450 हैं। बसेस है। हाँ जी, और वो पंजाब से हैं। उसके अलावा जो अन्य गाड़ियां आ रही हैं, अन्य जत्थेबंदियां आ रही हैं। देश बचाओ मोर्चा ये जो किसानों का बना है, इसमें लगभग 37 जत्थेबंदियां अभी शामिल हुई हैं, और आने वाले समय में इस देश में 72-78 के करीब जो किसान जत्थेबंदियां पूरी देश में शामिल हैं और हो सकती हैं। और ये जो अमेरिका भारत की जो डील है, इसके अगेंस्ट में सारे भारत में एक आक्रोश है, और ये आने वाले समय में और बड़ा एक परिवर्तन हम देखेंगे। लाखों में होगा, और ये दिल्ली आएंगे, अल्टीमेटली दिल्ली आएंगे किसी तरह से। किसान छोटा सा घाट पे जवाब। दिल्ली आएंगे, और ये अलग अलग तरीके से आते रहेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगले हफ्ते में, अगले दो तीन हफ्ते में ये अलग अलग तरीके से बड़े इकट्ठे किसान हैं, घाट, और एक मतलब बड़ी कॉल मिलेगी किसानों को। चौधरी चरण सिंह की जहां समाधि है, किसान घाट की आप बात करें, दिल्ली के बीचों बीच जी ITO, जी बिल्कुल। इस तरह का कुछ मुझे आभास होने लगा है कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमित शाह में, मोदी में, पहली बार दिख रहा है। क्योंकि पुलिस कुछ कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ कर रहा है, PMO कुछ चाह रहा है, अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर वो कुछ चाह रहा है। कभी जंतर मंतर से हटाते हैं, फिर जंतर मंतर में वापस बुला लेते हैं भीड़ को। जो असेसमेंट है, मैं देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया था सिर्फ 5,000 लोग बच्चे आएंगे 20 जुलाई की मार्च में। ये रिपोर्ट थी अमित शाह की एजेंसियों की, लेकिन 20 गुना ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। क्या आपको कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है? सिर्फ तस्वीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि शाह इधर देख रहे हैं, मोदी इधर देख रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लेंस एंड कैमरा। क्या आपको लग रहा है कुछ अंदर से कुछ है? दीपक जी, नरेंद्र मोदी की जो फॉल्ट लाइंस अमित शाह जानते हैं, वो इस देश में दूसरा आदमी जानता ही नहीं। उनको ये पता है कि ये आदमी रॉन्ग फुट पे पकड़ा जा चुका है, चाहे वो ट्रेड डील का मामला हो, चाहे अमेरिका के सामने सरेंडर का मामला हो, चाहे चाइना के साथ बायलेटरल संबंधों का मामला हो, चाहे इंटरनल पॉलिसी हो, देश में चल रहे तमाम आंदोलन। चाहे मोदी का चंपत राय जिसने चंदा चोरी करवा दी, वो भी मोदी का चंपत राय था। उस पे मैं आ रहा हूं, शाह का आदमी नहीं था वो। जहां भी जो कुछ है वो मोदी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सब कुछ अंडर कंप्लीट कंट्रोल उनके है, और अमित शाह इस बात को जानते हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि ये मौका है कि तुम्हारा दांव अब लग सकता है प्रधानमंत्री, ये दांव लग सकता है। उनको ऐसा आभास होने में, किसी को भी देखिए खुशफहमी पालने में किसी को कोई समस्या नहीं होती। कमाल देखिए प्रधानमंत्री का, मैं आपको फॉल्ट लाइन बताता हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने 15 मिनट का मोनोलॉग दिया संसद शुरू होने से पहले, ठीक। वहां एक भी बात उन्होंने पेपर लीक की, परीक्षाओं की, और आपने अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की। आज इंटरेस्टिंग सुनिएगा, आज NDA की मीटिंग है इस समय चल रही है, सर जब मैं और आप बात कर रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, ये बाहर आके किरण रिजिजू बता रहे हैं।
वो कह रहा है कि परीक्षा पर वो नहीं होनी चाहिए, वो क्या नाम, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और विश्वास दिलाया मोदी ने विश्वास दिलाया एनडीए को, ये बात रिजिजू बता रहे हैं। ठीक। सोचिए कितना बड़ा ऑरेटर है, क्या कह रहे हैं वो, विश्वास दिलाया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल जब आप बोल रहे थे संसद के बाहर खड़े हुए मनो लोग, ये बातें क्यों नहीं कही आपने वहां? तो अमित शाह को पता है अंदर खाने कि वहां पर कहानी चल क्या रही है। कभी कभी क्राइसिस के मोमेंट में, कभी कभी क्राइसिस के मोमेंट में बादशाह किसी तरफ होता है, वजीर किसी तरफ होता है, कटप्पा कहीं होता है, हर जगह कटप्पा है। अब पता नहीं किस भूमिका में अमित शाह, मैं नहीं कह रहा कि वो कटप्पा है, लेकिन तस्वीरें ऐसा बयान कर रही हैं। और साइंस कहती है, साइकोलॉजी कहती है कि तस्वीरें अक्सर सच बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती। जो एक्सप्रेशंस फेस के होते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के एक्सप्रेशंस होते हैं, और इसीलिए डर के भाव हम पढ़ सकते हैं, खुशी के भाव हम पढ़ सकते हैं। आज कहीं ना कहीं एक टेंस सिचुएशन है मोदी और शाह के बीच में, और फिर कभी इस पर दोस्तों वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं कोशिश करूंगा आपको और एक्सप्लेन करने की। लेकिन हाँ, जो हेमंत अख्तरी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक बीच में तनाव दिखता है, तनाव दिखता है। मैं 36 का आंकड़ा नहीं कह रहा हूँ, तनाव दिखता है। क्राइसिस के मोमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है और इस तरह के तनाव देखे जाते हैं। कुल मिलाकर ये तनाव जो संकेत हैं, मैं ये नहीं कह रहा मोदी शाह आपस में तलवारें खिंच गई, लेकिन ये तनाव बताते हैं कि ऑल इज नॉट वेल एट द टॉप लीडरशिप इन बीजेपी। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जैसा कि शुरू में कहा था अत्री साहब ने, बैड डेज, बुरे दिन आ रहे हैं, बैड डेज आर अहेड, बुरे दिन आ रहे वाले हैं गुजरात लॉबी के। खैर एनीवेज, प्रॉब्लम जब बढ़ती हैं तो ऐसी बढ़ती हैं, जब मुसीबत आती है दोस्तों चारों तरफ से आती है, और सैलाब भी ऐसे ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। संधू साहब बहुत बहुत थैंक यू, आप बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच।